हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ अलग करेंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अब कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं और आप कैसे अपने समय को बढ़ा सकते हैं, अपने स्टडी स्टडी आवर्स को। अब आप बिगिनर हैं तो बहुत कोई स्ट्रगल करते हैं, 2 आवर्स भी पढ़ने में स्ट्रगल करते हैं, अब अगर आप बिगिनर से तो। लेकिन जिन लोगों का बहुत समय हो गया है वो 8 to 10 आवर तो ईजिली ही काट देंगे। इस तरह ही वो लोग 8 to 10 आवर निकाल लेते हैं, और 12 आवर्स जो रहता है वो बहुत ही बच्चे जो बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं वो कर लेते हैं। पर मैं मानता हूँ कि ये जो 8 to 10 आवर्स है इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहते हैं जो कि आपको कंपटीशन कंपटीशन देने वाले हैं। इतने घंटे जो पढ़ लेते वो तो एग्ज़ाम निकाल ही लेते। अब हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप बोलिए कि नहीं 12 घंटा तो मैं भी बैठता हूँ, लेकिन 12 घंटा आप बैठते हो लेकिन आप कितने प्रोडक्टिव हो वो भी डिपेंड करता है ना। अब 12 घंटा बैठे हो और 4 घंटा आप अगर ब्रेक ही लोगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा ना। अब कोई कोई लड़का जो होता है वो क्वेश्चंस, जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस हो गया, सिंप्लीफिकेशंस हो गया, कोई बच्चा आधे आधे घंटे में लगभग 100 क्वेश्चंस कर लेगा, लेकिन वही बच्चा और कोई बच्चा 15 मिनट में 100 क्वेश्चंस कर लेगा सिंप्लीफिकेशंस की। तो ये डिफरेंस रहती है ना। तो ये बच्चा ज़्यादा ऑब्वियसली प्रोडक्टिव है, ये उससे कम प्रोडक्टिव है। तो ये समय दिया है इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो ये जो लड़का है ये 10 घंटे पढ़ के अलग ही लेवल का प्रोडक्टिव रहेगा, और ये लड़का 10 घंटे पढ़ के भी उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा जितना ये लड़का है। तो आपको ये धीरे धीरे ये भी सुधरनी होगी। पहले तो आपको आपकी स्टडी आवर्स बढ़ानी होगी, और आपको आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी। ये दोनों आप अगर इंक्रीज कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शंस जरूर होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और हाँ, आपको स्ट्रेटजीज भी चेंज करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप बार बार अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं तो आप जो ऑब्वियसली कुछ ऐसा गलत कर रहे होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप बहुत ही रिगिड टाइप का एक नहीं, ये अप्रोच से मैं बदलने वाले वाला, क्योंकि मैं इसमें तुरंत क्वेश्चन कर लेता हूँ। अगर ये अप्रोच में तुम तुरंत क्वेश्चन कर लेते हो तो बार बार तुम फेल क्यों हो रहे हो। थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो। ठीक है, तो जैसे कि लेट्स स्टार्ट। पहले बोलते हैं कि पहले अगर जैसे बिगिनर है तो आप ट्राई करिए कि 2 आवर्स बैठिए। 3 सब्जेक्ट होती है ऑब्वियसली, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है और मैथ्स होती है। ये तीन में आपको फोकस करना है। इंग्लिश में, रीजनिंग और मैथ। अब तीनों में ही आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। हर हर बच्चे का कुछ ना कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ ना कुछ ज़्यादा वीक होता है। किन किन कोई बच्चों का मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है पर रीजनिंग उतना अच्छा नहीं होता है। किन्हीं का रीजनिंग बहुत अच्छा होता है पर मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है। किन्हीं का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप इस चीज़ में ध्यान ही ना दें। आप सब में ध्यान दें और सब में फोकस करें। अगर आप 10 आवर पढ़ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसमें से 5 आवर तो आपको मैथ्स को देना ही होगा, और 4 आवर्स आप दे दीजिए रीजनिंग को, और 1 आवर दे दीजिए इंग्लिश को स्टार्ट से। एग्ज़ाम के लास्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ही, 10 आवर्स। अब जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो अब आप दो दो घंटे के स्लैब में रहिएगा। अब 2 घंटे पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी। तो आप ऐसा टारगेट बनाइए कि फर्स्ट की वीक आप सिर्फ 2 घंटे में ही फोकस करिए। 2 घंटे में ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करिए। 2 घंटे में जैसे 120 मिनट्स होती हैं, ट्राई करिए कि मैथ्स को 50 मिनट दे दें, और इस तरह अपना 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 टाइम डिवाइड करिए। वो आप पे डिपेंड रहेगा कि आप किसको कितना देना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट का सिर्फ सिंपल गोल होगा कि आपको 2 आवर बैठना है। इसमें से आप 15 मिनट्स ब्रेक ले सकते हैं। 15 मिनट आप के ब्रेक के लिए बेटर है। 20 मिनट्स पढ़ें, 20 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट्स, फिर 5 मिनट का ब्रेक।
उसके बाद नेक्स्ट हफ्ता से एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से आप एक काम कर सकते हैं कि आप 2 आवर को 3 आवर्स कर दीजिए। हाँ, अब 2 आवर से 3 आवर्स ही नहीं, 1 आवर का एडिशनल लेंथ आपको करने में थोड़ा फिर समय लगेगा। लेकिन फिर आपके 7 डेज़ हैं। 7 एंड ऑफ द 7 डे आपको 3 आवर में कंफर्टेबल हो ही जाना है। फिर नेक्स्ट वीक से फिर आप इसे 4 घंटे कर दीजिए, फिर 5, फिर 6, इस तरह आप अगर आप हर वीक 1-1 घंटा बढ़ाइएगा तो आप लगभग ईज़िली अच्छे 10 10 आवर 12 आवर तक पहुंच जाइएगा। अब अचानक से अगर आप बोलिएगा कि नहीं मैं 2 आवर से लेकर 5 आवर में जंप मारूंगा, तो ये तो पॉसिबल बहुत के लिए नहीं होता है, मोस्ट ऑफ के लिए नहीं होता है। तो आप ट्राई करिए कि आप स्मॉल स्मॉल जंप्स मारिए और प्रोडक्टिव जंप्स मारिए। ये हो गई टाइम कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ये सबसे पहले तो आप एक चीज़ सीख लीजिए कि आप 2 घंटे लगातार पढ़ के आप तीसरे घंटे में प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि दिमाग भी एक चीज़ होता है कि वो एक लिमिटेड रहता है, उस वो थक जाता है। तो आप एक काम करिए कि अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं लगातार, तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट में आप मोबाइल मत ही देखिए तो ज़्यादा बेटर है, आप मोबाइल देखिए ही ना। आप मोबाइल एकदम डिच कर दीजिए, अब मोबाइल आपको देखना ही नहीं है। पुराने ज़माने क्या होते थे ना, 1 2 3 4 वाले क्वाइट्री नहीं, 9 टाइप के कीज़ वाले जो रहते थे ना, उसे यूज़ करिए। तो इस तरह धीरे धीरे आप उससे उस टाइप के मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगी। व्हाट्सएप तो नहीं चलाना है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। एक 1-1.5 साल फुल डिच कर दीजिए ये सब, क्योंकि ये आपका फ्यूचर का बात है। उसके बाद तो फिर आप कितना भी यूज़ करिए, लेकिन अगर हाँ आप इस 1.5 साल में 1 साल में अगर आप इस चीज़ में अगर आप फंस जाते हैं, तब तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप अपना समय भी बर्बाद करिएगा और अपना लाइफ तो बर्बाद करेगा ही। तो सोशल मीडिया से एकदम ही दूर रहें। अपने दोस्त लोग से बात कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा उन पर समय मत दीजिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर एक ही चीज़ दिमाग में रखिएगा, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग उस चीज़ से फेड अप हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। कभी कभी अपने आप को कुछ कुछ अपने आप को, जैसे कि आपने 4 घंटा पढ़ लिया, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लिया और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं इतना देर पढ़ने में। आप पहले 2 घंटा पढ़ रहे थे, 3 घंटा पढ़ रहे थे, फिर आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे जम मार रहे हैं। तो आप उस चीज़ में खुश रहिए, मोटिवेटेड इसी चीज़ से होगी। मोटिवेशन ये नहीं होता है मोटिवेशन कि आप मोटिवेटेड हो तो आप काम करिएगा। आप काम करते हैं तब हो करके आप मोटिवेटेड होते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि आप मोटिवेटेड है तो आप वर्क करिएगा, आप वर्क करते तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट भूल जाइए जो आपको सिखाया कि नहीं अरे आज मैं एक दिन तो सुबह उठ करके दुनिया ही हिला दूंगा। इस तरह कभी ज़िंदगी पार नहीं हो सकता, पार होता भी नहीं है। आपका दिमाग तभी मोटिवेटेड होगा जब आप वो देखेगा कि ना आप अपने लाइफ के लिए कुछ कर रहे हो, तब आप सच में खुश भी रहिएगा। और आप एक चीज़ गौर करिए, अगर आप अपने अपने ऊपर वर्क स्टार्ट करते हो ना, तो आपका आपका वेलबींग जो मेंटल वेलबींग है वो भी इम्प्रूव होता है। आप ज़्यादा खुश रहते हो अपने ऊपर, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। एक्सरसाइजेस करिए डेली 15 मिनट का थोड़ा बहुत जॉगिंग हो गया, वॉक हो गया, कुछ भी करिए, लेकिन हाँ करिए ज़रूर। सुबह बहुत ज़्यादा देर तक मत सोइए, ये तो ऑब्वियसली 9-10 बजे तक तो नहीं सोना है। आप ट्राई करिए, बहुत कोई होता है कि बहुत सुबह नहीं उठ पाते, तो एटलीस्ट 7 बजे तो उठ करके अपना दिन स्टार्ट करके पूरा दिन पढ़ते रहिए।
स्मॉल स्मॉल गैप्स लीजिए। फूड फूड बहुत ज़्यादा मत खाइए। मैं ये करूँगा जैसे कि राइस, बहुत जन दोपहर में बहुत सारा राइस खा करके अपने आप को, अब वो चीज़ फिर डाइजेस्ट होगी, फिर आपको नींद आएगी। इस तरह स्मॉल 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 खाना लीजिए, नाश्ता करिए, फिर बीच में स्नैक्स करिए। स्नैक्स का मतलब ये नहीं है कि एकदम पूरा कुछ भी तेल उल वाला नहीं, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का लाइट वेट खाना हो गया। राइस 1 कप खाइए। अब मैं फिटनेस का कोच तो नहीं हूँ, तो ये चीज़ आपको देखना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको करना है कि आपको अपने गोल्स में फुल फोकस करना है। आप एक साथ में एक डायरी रखिए, उसमें आप लिस्ट बनाइए कि आपको उस वीक क्या करना है। अब एक चीज़ और करते हैं, बहुत जन गलती ये कर देते हैं कि बहुत जन ये गलती करते हैं कि एक डायरी रख कर के उसमें पूरा मंथ का अपना प्लान डाल देते हैं और उस चीज़ को नहीं नहीं अचीव कर पाते हैं। आप अगर 1 मंथ का प्लान डालोगे ना, तो आप उस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाओगे। ट्राई करो कि वीक्स का गोल्स रखो। वीक्स का मैं इतना क्वेश्चंस करूँगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एंड ऑफ द वीक में इतना इम्प्रूव कर जाऊँगा। अगर मैं इम्प्रूव नहीं करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक थोड़ा और मेहनत करके इस चीज़ को और बढ़ाऊँगा, स्पीड करूँगा। जैसे कि मुझे ये क्वेश्चंस करने में अभी 10 मिनट लग रही है, जो कि एकदम ही नहीं लगनी चाहिए। फिर मैं ये इसी टाइप के क्वेश्चंस को 5 मिनट ले आऊँगा, फिर 3 मिनट ले आऊँगा। इस तरह आपका गोल होना चाहिए। ये तुरंत ही तो अचीव नहीं होगा ना। तो आपको एक डायरी रखनी है जिसमें आप वीकली गोल्स रखिए और उसमें प्लानिंग भी रखिए कि ना आपको ये क्वेश्चंस करनी है, ये क्वेश्चंस करनी है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। IBPS, SBI, RRB और कोई भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो गए या नॉन बैंकिंग के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। कॉम्पिटिशन इतना है ना कि अगर आपको स्टैंड आउट करना है ना और आपको उस चीज़ को क्रैक करना है, तो आपको कुछ डिफरेंट, सबसे पहले तो आपको सिलेबस का 100% आना चाहिए। आप सोचिए कि कुछ चीज़ छोड़ दीजिएगा, ये चीज़ आपको डिफ़िकल्ट हो रही है, परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, अर्थमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं छोड़ दूँगा। पॉसिबल ही नहीं है, आप निकाल ही नहीं पाइएगा। 100% आपको आपका सिलेबस ख़त्म करना है और 100% हर क्वेश्चन में कंफर्टेबल होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।